दोस्तों, आज की कहानी है पति देव आप मेरे मायके वालों को इज्जत नहीं देते। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आशा आशा कहाँ हो? तुम्हारे भाई का फोन आ रहा है। रमेश सिलाते हुए बोला, अरे मैं बाथरूम में ना रही हूँ, तुम उठा लो ना। कुछ देर बाद बाथरूम से ना कर आई आशा ने पूछा, अरे भैया क्या कर रहे थे? मैंने फोन नहीं उठाया, तुम बात करके पूछ लो। क्यों, आपने क्यों नहीं उठाया फोन? हो सकता है कुछ जरूरी काम हो। आशा गुस्से में बोली, आप हर बात में ऐसे ही करते हैं। मेरे परिवार से किसी का फोन आ जाए, आप नहीं रिसीव करते हैं। ऐसा क्या कर दिया है उन लोगों ने आपके साथ जो आप इस तरह का व्यवहार करते हैं? तुम मुझे गलत समझ रही हो। अरे मैं तुम्हारे भैया से क्या बात करता, इसलिए मैंने फोन नहीं उठाया। मेरा भैया आपके भी तो कुछ लगते हैं, जब देखो तुम्हारा भाई कहकर संबोधित करते हैं। ऐसा कौन सा कारण है जो आपको भैया कहने से रोकता है? भैया आपको रवि जी कहते नहीं थकते, और आप छोटे होकर भी उन्हें भैया नहीं बोल सकते। क्या फालतू बात लेकर बैठ गई? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, इतना कहकर और बात टालकर रवि वहां से चला गया। कुछ दिन बाद रवि की माँ और पिताजी आए। आशा, तुम्हारा फोन रिंग हो रहा है। अरे मैं रोटी बना रही हूँ, तुम जरा देख लो ना। तभी फोन कट हो जाता है। रोटी बनाने के बाद आशा अपना मोबाइल देखने जा ही रही थी, तभी रवि कहता है, मेरा रुमाल नहीं मिल रहा। अच्छा मैं देती हूँ, ये रहा सामने ही पड़ा है, लेकिन तुम्हें दिखता ही नहीं। अरे सुनो, आज पासपोर्ट ऑफिस से फोन आएगा। अच्छा अभी किसका फोन था? आशा पूछती है। अरे मैंने नहीं उठाया। आशा समझ गई और गुस्से में अपना फोन देखकर माँ जी के पास बैठ गई। रवि वहां आकर पूछने लगा, किसका फोन था? कहीं पासपोर्ट ऑफिस से तो नहीं था ना? देखो नहीं, उनका कॉल नहीं था। फिर किसका था? आपकी बहन का फोन था। माँ जी को आशा से इस व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। ओहो पूछ बेटी, बहू तुम कैसे बात कर रही हो? मीना तुमसे रिश्ते और उम्र में बड़ी भी है। तुम तो ऐसे कभी नहीं बोलती थी, ये आज क्या हो गया है तुम्हें? माँ जी बस आपके बेटे की साबत में रहकर ऐसे बोलना सीख लिया है। रवि समझ गया था कि आशा उसको सबक सिखाने के लिए ये सब कर रही है, क्योंकि रवि जानता है आशा कभी ऐसी बात नहीं करती है। वो लड़का है, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। तुम उससे कंपटीशन क्यों कर रही हो? रिश्ते की कदर करना सीखो। आशा की सास ने कहा, माँ जी बस यही सोच कि वो लड़का है, वो कुछ भी कर सकता है। समाज की यही सोच लड़कों का मनोबल बढ़ाता है। माँ जी आप भी औरत हैं, क्या आपके भाई और पिता को अगर ससुर जी ऐसे बोले तो आपको क्या अच्छा लगेगा? सासू माँ समझ गई बहू की बात और उन्होंने रवि को समझाया, देखो रवि, आशा हमारा और तुम्हारी बहनों का कितना मान करती है, तो तुम्हें भी उसके परिवार वालों को मान देना चाहिए। बेटा माँ और पत्नी की बातें आज रवि को समझ आ गई थी कि किसी को मान देने से अपना कद बड़ा होता है, न कि छोटा। दोस्तों ऐसे कई बार होता है और अक्सर एक औरत के साथ ही होता है। अगर एक औरत कुछ भी गलत शब्द सा एक शब्द ही बोल दे, सब उस पर ही उंगली उठाते हैं और सब एक औरत को ही कहने लगते हैं, अरे तुम ये क्या बोल रही हो, कैसे बोल रही हो? तुमको बोलने से पहले सोचना चाहिए। यही बात एक मर्द को कोई नहीं कहता। वो चाहे कैसे भी बोले, कुछ भी बोले, पर सब यही कहकर टाल देते हैं कि वो तो मर्द हैं,
वो लड़का है कुछ भी कर सकता है। दोस्तों ये गलत बात है। अगर लड़की अपने पति के परिवार वालों को मान सम्मान देती है तो लड़के का भी हक बनता है अपनी पत्नी के परिवार वालों को मान सम्मान दे, ताकि रिश्ते बने रहे, रिश्तों में कड़वाहट ना आए, रिश्तों में प्यार बढ़ता रहे। दोस्तों कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।